हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। आज जो है मैं आप लोग के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये मेरी जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मार्क्स कम आए, चाहे स्कूल लेवल पे हो, मैट्रिक लेवल पे हो और ख़ासकर एफएसी लेवल पे हो। ठीक है, ये उनके लिए मेरी ये वीडियो है कि आप लोग जो है क्या कर सकते हैं आगे लाइफ में। देखें, स्कूल के लेवल से ही इसमें हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है, सोसाइटी का भी कसूर है। जब एक बच्चे के मार्क्स कम आना शुरू हो जाते हैं और वो टेक्स्ट बुक वाइज नालायक हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक वाइज मतलब वो किताबों को अच्छी तरह याद नहीं कर सकता या रट नहीं सकता या पेपर में नहीं लिख सकता, वो स्टूडेंट हो तो बचपन से ही उसके ऊपर यही लेवल लगाया जाता है कि नालायक है। ठीक है, ये मेरा वाला जो है, पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरा वाला जो है वो इतने इतने मार्क्स लेके आ रहा है, आपके वाले का क्या हुआ, कितने मार्क्स आए, मेरा वाला फर्स्ट आया है, आपका वाला इस लेवल पे आया है। बचपन से ही बेचारा जो है कंपटीशन में लग जाता है क्या, हाँ मार्क्स लाने हैं, ठीक है मार्क्स लाने हैं, बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ मार्क्स मस्ट लाने हैं। अब इसका क्या फ़ायदा हो जाता है और क्या नुकसान हो जाते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। और बच्चा जब मैट्रिक में उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो तो लिख दिया जाता है कि ये तो इसको तो उसमें डाल दो, ये तो किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, और फिर एफएसी लेवल पे अगर कम आ जाते हैं, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो अल्लाह खैर करे, फिर तो कहते हैं कि बस किसी बीएस में एडमिशन कर लो, आगे टीचिंग कर लोगे या ये वो, बस कुछ ज़्यादा उससे उम्मीद ही नहीं होती। लेकिन इसमें ना दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आने पे वो डिप्रेस कर जाते हैं, और वो होते हैं काबिल बच्चे जिन्होंने एक लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया है। सपोज आपने मैट्रिक तक अच्छा स्कोर किया है, एफएसी में आप ख़राब हो गए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन सिंड्रोम यही चीज़ है कि मैट्रिक पे अच्छे मार्क्स आए, एफएसी में ख़राब हो गए, स्टूडेंट डिप्रेस कर जाते हैं और वो फिर आगे मूव नहीं कर पाते। ठीक है, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। दूसरी जो हमारे पास है वो ये कि मैट्रिक पे भी अच्छा परफॉर्म किया, एफएसी पे भी अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में उसके मार्क्स नहीं आए, बेचारा 1 साल रिपीटर 2 साल रिपीटर, और फिर वो जो है डिप्रेस कर जाता है और वो आगे नहीं जा पाता। ये भी एक किस्म के स्टूडेंट्स हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी के मुताबिक, पेरेंट्स के मुताबिक, ठीक है, हमारे अपने पेरेंट्स की ही मुताबिक वो क्या करते हैं, कहते कि अच्छे मार्क्स नहीं आए ये किसी काम का नहीं है। बेशक बंदा किसी काम का नहीं है लेकिन हर एक काम का है। ठीक है, जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो एक्चुअली किसी न किसी काम के होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके मार्क्स कम आते हैं, बिलीव मी, वो आगे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सपोज आपके अच्छे मार्क्स आ गए, चलो पहले हम ये ले लेते हैं आपके अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, आपने स्कूल के लेवल पे आपके फर्स्ट पोजीशंस आ रहे हैं, पेरेंट्स को भी यही लग रहा है कि बच्चा जो है आगे डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ नज़र आता ही नहीं है दुनिया में। जो हमारी जो सोसाइटी है ना ये बीमार है। ठीक है, बीमार सोसाइटी है। अब बीमार सोसाइटी में जाहिर बात है कदर किसकी होगी, हाँ डॉक्टर की होगी। बीमार है, अब वो बीमार है, अम्मी बीमार है, भाई बीमार है, बहन बीमार है, सब बीमार है, पड़ोसी बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, हम खुद भी बीमार हैं। ठीक है, अगर सेहत के हिसाब से हम ठीक है तो हम किसी जहनी उसका शिकार है कि कहीं साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए। तो सारे की सारी जब बीमार सोसाइटी में आप पैदा होंगे तो उसमें जाहिर बात है यही चीज़ होगी। तो बचपन से ही कहते हैं कि नहीं ये तो डॉक्टर बनेगा। अब क्या हो जाता है, बच्चा मार्क्स की रेस में लग जाता है। ठीक है, अच्छा मार्क्स लिया, मैट्रिक एफएसी टेस्ट, डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया, हर साल कितने डॉक्टर बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो किसी काम के बनते हैं, बाकी सब हमारी तरफ इधर उधर की बन जाती है। ठीक है, अब जो डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है, और सपोज ये अच्छा स्टूडेंट है, मेहनत कर रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ है करने को। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है फाइवर सीख जाते हैं ऑनलाइन, कम से कम 2-3 लाख जो है वो कमा लेते हैं। ठीक है, महीने का। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अमेजोन पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे बीएस फील्ड में जाते हैं। ठीक है, बीएस में आप बीएस इंग्लिश में जाते हैं, बीएस उर्दू में चले जाते हैं, बीएस पॉलिटिकल साइंस और आईआर, ठीक है, इन चीज़ों में चले जाते हैं, जो कि शायद आप लोग अभी मेरे मुंह से पहली दफ़ा ये नाम सुन रहे हो। एक बीएस रेडियोलॉजी, बीएस एनेस्थीसिया, तो आप लोग जानते होंगे ना। पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इंग्लिश, उर्दू, ये तो वो है। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स को, क्या बाकी जो सोसाइटी है ना उसको क्या लग रहा है कि यार ये तो गया बीएस इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप काबिल हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है मेंटली स्ट्रांग है, आपके इरादे बड़े हैं, तो आगे आप जो है CSS PMS करके आप बड़े अफसर बन सकते हैं।
ठीक है। और इतने बड़े अफसर बन सकते हैं कि ये जो डॉक्टर बन रहे हैं इनके ऊपर मैंने खुद देखे हैं, जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो आई डोंट नो कि आपको क्या लगता है कि पता नहीं कौन आया हुआ है, ठीक है। इवन कि डॉक्टर्स में भी यही है कि कह रहे कि यार अगर CSS अफसर बन जाऊंगा तो ये लेवल होगा, वो होगा, स्कोप होगा। तो आपके पास जो है आगे एक टेस्ट है, उसमें अगर आप अपीयर होकर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपने कुछ सालों के लिए लोगों की बातें बर्दाश्त करना होती है, ठीक है। सपोज आप जो है BS इंग्लिश कर रहे हैं, कोई आपको SP साहब नहीं बुलाएगा, ठीक है। आप BS इंग्लिश कर रहे हैं और आपकी टारगेट ये है कि मैं आगे जाके CSS करूँगा और CSS ऑफिसर बनूंगा, ठीक है। तो कोई आपको वो नहीं कहता कि वो जो है आप SP साहब जो है आपको बुलाना शुरू कर दे, ठीक है। या ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो है SSP और वो जो AC साहब ये आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आप BS इंग्लिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS में आ जाते हैं तो आपको डॉक्टर साहब बुलाना शुरू कर देते, फाइनल ईयर तक उस जॉब तक चाहे उसको एक कक की भी समझ ना आए, एक कक की भी समझ नहीं आती, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अब उसको समझ ही नहीं आती। अब आप मेरी बात गौर से सुने, आपको लोग नहीं कह रहे हैं SP साहब AC साहब, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आपका फोकस जो है उधर है, ठीक है, मैं घर जाऊंगा एक दिन, तो 5 साल बाद 6 साल बाद आप जो है उस ओहदे तक इजीली पहुंच सकते हैं। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली FSC तक कम आ गए, ठीक है। फिर आपके मार्क्स FSC में भी कम आ गए, फिर आपने BS उर्दू किया, ठीक है। BS उर्दू के बाद जो है आप आगे जाके क्या बन गए, CSS ऑफिसर बन गए। लेकिन ये एक विजन होता है, आप ना विजन रखें अपने लिए कि मैं ये गोल सेट कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं जाऊँगा, ठीक है। ये वही स्टूडेंट था जो बचपन से नालायक के नाम पे मशहूर था। अब ये शायद ये एक लेवल पे ये नालायक था एक लिहाज से, लेकिन ये किसी और में अच्छा कर सकता था, ठीक है। बाकी लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो स्टूडेंट्स BS में चले जाते हैं, BS किसी और फील्ड में, ठीक है, जो मैंने नाम लिया अभी तक, उनके यहाँ क्या होता है कि वो जो है लैपटॉप वो ले लेते हैं या मोबाइल, और उसमें मूवीज़ डाल लेते हैं और सारी दिन मूवीज़, रात को वो जो है उनका कोई शेड्यूल होता ही नहीं है, कितना मैं नींद ले रहा हूँ, कितना मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का नाम ही नहीं होता, पेपर की रात जो है वो पढ़ लेते हैं और फिर यही लाइफ होती है। अगर आप 5 साल ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, कि आपकी ना कोई टाइम, आपका ना कोई टाइम टेबल है, आप कह रहे हैं कि नहीं वैसे भी पेपर की रात पढ़ के ना सुबह पेपर निकल जाएगा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं CSS ऑफिसर बनूंगा या मैं एक बड़ा 17-18 पे लग जाऊंगा और मेरे वो नहीं होता ऐसे। अगर आपके इरादे बड़े हैं तो उन इरादों के लिए काम करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो जो होते हैं, हाँ देखिए हमारे माशरे में ना ये थोड़ी बहुत जो डॉक्टर कम से कम पढ़ लेते हैं, थ्रू आउट द सेशन आपने पढ़ना होता है, ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बाकी फील्ड है उसमें आपने पेपर की करीब करीब भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर निकल जाता है। लेकिन अगर आपके इरादे बड़े हैं तो आप पेपर के लिए फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर आपका विजन बहुत फार होता है। तो आपके मार्क्स कम है, इरादे बड़े होने चाहिए, मार्क्स कम है, इरादे बड़े होने चाहिए, ठीक है। दिस वाज अ स्पेशल मैसेज, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना था कि आप जो है किसी और फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग किस्मत पे छोड़ दें, किस्मत पे छोड़ दें, क्योंकि इंसान जो है ये ख्वाहिशात से बना हुआ है, ये ख्वाहिशात तो इसके ख़त्म होती ही नहीं है। अगर आप सपोज़ करें, मैं आपकी एक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनकी मैं बताऊँ, वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर बन गए तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। आपको हाउस जॉब में 60-70 हज़ार रुपये देते हैं, जो कि नॉर्मली भी अगर कोई बंदा अच्छी तरह पढ़ लेता है तो वो भी उतने ही पैसे कमा लेता है। फिर आपने ना 5 साल आगे स्पेशलाइजेशन आपने करना होता है, उसमें भी आपको कितने पैसे मिलते हैं, कम से कम 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक, तो वो भी तो अगर आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं तो वो हर किसी को मिलते हैं, ठीक है। आजकल वैसे भी 70-80 हज़ार तो सबको किसी भी जॉब में भी मिल जाती है। तो फिर आप ना इतना सारा, उसके बाद जो है आपका एक वो बनता है, पाकिस्तान है, पता नहीं नौकरी कोई जॉब आएगी नहीं आएगी, फिर आ जाती है। तो लेकिन आप जो डॉक्टर आप देख रहे हैं ना, ये 40 साल के ऊपर ऊपर वाले हैं। 40 साल तक अगर आप किसी दूसरी फील्ड में भी इतनी ही मेहनत करोगे तो आप जो बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, ठीक है। दिस वॉज अ स्पेशल मैसेज,
उन लोगों के लिए था जिनके मार्क्स कम है लेकिन जिनके इरादे बड़े हैं। तो इरादों के ऊपर काम करें। और हमारी जहनीत यही तक बनी होती है कि हम जो है अपने बच्चों को सिंपली उसी रास्ते पे डाल देते हैं जो मोस्टली लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बहुत और भी रास्ते हैं, लेकिन कोई ना तो कोई वो है, लोगों में सेंस है ना, उनको पता है कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है, एक बच्चा है एफएससी में, मैट्रिक में मार्क्स कम आ जाते हैं, बेचारे को पता ही नहीं है कि आगे मेरे लिए कुछ है नहीं है, मेरे लिए कोई इज्जत की वो है नहीं है, कोई जॉब है नहीं है, बस बेचारा डिप्रेस कर जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में बीएस में एडमिशन ले लेता है, बस आगे फिरता है नींद मूवीज इधर उधर, बस उसको पता ही नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, खुदा रहा आप लोग अपने जहन छोटे ना करें, ठीक है, अपने इरादे बड़े रखें और मेहनत करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।